नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विधिक आज़ादी। यहाँ कानून नहीं ताकत पढ़ाई जाती है। मैं डॉक्टर एस सी पटेल, फैकल्टी ऑफ विधिक आज़ादी। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आज के समय में लगभग अधिकांश एस्पिरेंट का सपना है, इस तरह के पद को धारण करना। क्योंकि जज सभी बनना चाहते हैं, या जज नहीं तो वकील सभी बनने के लिए सपना देखते रहते हैं। उसी को लेकर के कि कैसे आप यहाँ पे एक लायर बन सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ आपके डिजिटल बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। हाउ टू बिकम अ लायर, अ कंप्लीट गाइड। पूरी तरह से लायर बनने की क्या विधि होती है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इस सब बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसकी बातें हैं। यहाँ स्टेप फर्स्ट पे अगर देखेंगे, स्ट्रांग लीगल फाउंडेशन की बात की जा रही है। कानून की बातों में मूल कानून की मजबूत पकड़। किसी भी कानून पे, मान लीजिए आप क्रिमिनल की बात करते हैं, आप सिविल की बात करते हैं, किसी एक की आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए। या आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान की भी आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, कानूनी विशेषज्ञ बनने का पहला कदम है मूलभूत कानूनों का सही समझ। इसे याद नहीं करना है, समझना है। आप जानते हैं, पुरानी कहावत है कि याद करना कुछ समय की बात है और समझना जीवन भर की बात है। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ये आपके पूर्वज भी आपसे कहते होंगे और आप जानते भी होंगे। इसीलिए मैक्सिमम पढ़ाई में प्रैक्टिकल का प्रोसेस अपनाया जाता है। खास करके अगर आप साइंस बैकग्राउंड देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बिना प्रैक्टिकल के बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है। इसीलिए लॉ के केस में भी प्रैक्टिस आपको अनिवार्य की जाती है। और अब तो यहाँ तक कि आपके एडवोकेट रजिस्ट्रेशन में भी प्रैक्टिस की बातें की जाती हैं, तभी आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन होगा, नहीं तो प्रोविजन ही आपके साथ रहेगा। शुरुआत कहाँ से करें, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें? अब ध्यान देंगे कि विषय क्यों जरूरी है, कौन सा विषय कब जरूरी है। संविधान में खास करके लॉयर के लिए आपको फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 और डीपीएसपी 36 से लेकर के 51 तक है, इसमें तो आपको कहीं न कहीं महारत हासिल करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो कानून की जड़ तक आप पहुंचने में कहीं न कहीं अपने को कमजोर पाएंगे। इतना आपको ध्यान दे देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुकें होती हैं उसमें फंडामेंटल राइट आधी बुक होती है, आधे में सभी चीज़ें लिखी जाती हैं। क्योंकि आर्टिकल 21 या आप देखेंगे आर्टिकल 19 टू 22, बेसिकली 21 वह आपके कोर्ट के केस में एडवोकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन की जो बात की जाती है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। सारे फैसले वहाँ पे वहीं दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन का जखीरा बना हुआ है। आगे देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता, जिसे आप लोग भारतीय न्याय संहिता के पहले आप लोग आईपीसी के नाम से जानते थे, उसको अब 2023 में इसे लाया गया। अब अपराध और सजाओं को समझने के लिए, कौन सा अपराध है और इसके लिए क्या सजा है, अगर आप इसको बीएनएस को वर्तमान समय में समझ लेते हैं, तब भी आपका काम बहुत ज़्यादा लायर बनने के लिए हो जाएगा। आगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे आप लोग शार्ट में बीएनएसएस के नाम से भी जानते हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, लेकिन उसका सेशन जो है 17 है 2023। प्रक्रिया कैसे चलेगी, मतलब अगर आईपीसी के साथ आप समझौता कर रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया से समझौता भी करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मतलब समझौता का मतलब यहाँ ये है कि उसके साथ आपको कोरिलेट करना होगा, बिना एक दूसरे का यह चल नहीं पाता। जिस तरह से किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर में उस पहिए का एक तारतम्य होता है, एक आपसी सामंजस्य होता है, इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ बीएनएस या कहें बीएनएसएस, दोनों का आपस में तारतम्य बनाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे आप लोग पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम जानते थे।
इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसी के स्थान पर इसे लाया गया। ये तीनों कानून एक साथ लाए गए सेम डे और सेम टाइम पर। सिविल मामलों और क्रिमिनल मामलों दोनों के लिए यह लागू होता है। ज़्यादा यह क्रिमिनल मामलों में देखा जाता है, लेकिन सिविल मामले में भी यह प्रक्रिया लागू की जाती है। जो बीएसए है, यह बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह दोनों जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। अगर इतना आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने को परिपक्व पाएंगे। इसीलिए लिखा हुआ है क्यों जरूरी है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह की बातें अब आ रही हैं। अभी देखा गया स्टेप 1, अब स्टेप 2 की बात करते हैं। दोस्तों, आप ऑलरेडी अपने आप को डिग्री पाने के बाद या डिग्री लेने के लिए लगे हुए हैं, तो आप अपने को एडवोकेट से कम मत समझिए। जिस दिन आपको डिग्री मिल जाती है उस दिन आप अपने को जज से कम मत समझिएगा। जब तक आप डिग्री ले रहे हैं तब तक आप वकील समझिए। जिस दिन डिग्री मिल जाती है अपने को जज मानिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस उठेगा और तभी आप अगली सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। हमेशा अपने को 2 कदम ऊपर रखिए, तभी कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन हो पाएगा। यहाँ पे स्टेप 2 में देखेंगे केस लॉ, जजमेंट पढ़ने की कला। जब भी कोई केस है, केस लॉ आए या जजमेंट आए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, क्योंकि दोनों का ही एक एग्जाम्पल बनता है, एक सपोर्टिंग एलिमेंट बनता है, तो इनको ढंग से पढ़ें और देखें। ये वे लेवल हैं जहाँ कानूनी समझ तेज होती है, क्योंकि असली कानून किताबों में नहीं न्यायालय के फैसलों में होता है। जब न्यायालय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है वह एक नज़ीर बनता है। फारसी भाषा में इसे नज़ीर कहा जाता है। यह एक मतलब सपोर्टिंग बनता है, मतलब कहा जाए एक उदाहरण बनता है और वहाँ पे सटीक बैठता भी है। इसीलिए इन पे आप बको ध्यानम, बकुले की तरह से ध्यान लगाए रहिए, क्योंकि अभी आप अपने को विद्यार्थी मान के चलिए। कहावत है ना, एक विद्यार्थी को कुत्ते की तरह से सोना चाहिए और बकुले की तरह से ध्यान लगना चाहिए, और अल्प निद्रा की बात की जाती है, मतलब कम सोना चाहिए। यह तीनों चीज़ें अभी आपको जब तक इस चीज़ में महारत हासिल नहीं हो जाती है तब तक आपको इन तीनों विधियों को फॉलो करना होगा। जैसे आपने 2023 के 3 विधियों को देखा, BNS, BNSS और BSA को। इसी तरह से 3 वहाँ आपके लिए जरूरी है। तो 3 चीज़ आपके जीवन में भी उतारना जरूरी है, जो आपके दिनचर्या में डेली आपके साथ रहता है। कैसे पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे मित्रों। मतलब आप लोग एडवोकेट हैं, मैं मान के बता रहा हूं कि आप लोग एडवोकेट हैं और आप लोग जज बन करके देश की सेवा करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले केस का बैकग्राउंड समझें, जो भी केस है उसके बैकग्राउंड में क्या है। एक कहावत है दोस्तों कि कोई समस्या आने से पहले उसका समाधान आ जाता है। कोई भी केस है उसका एक बैकग्राउंड होता ही होता है, उसी आधार पे केस की फॉरवर्डिंग होती है, आगे बातें की जाती हैं। पहले उसका बैकग्राउंड समझें, फिर इशू क्या था, उस केस में मामला क्या था, किस कारण से ये केस बना और यह मामला यहाँ तक आया, उसके पीछे क्या इतिहास का वो देखेंगे। और आगे देखेंगे कोर्ट ने प्रिंसिपल क्या दिया, कोर्ट ने क्या, जैसा देखे होंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 के केस में एस.एन. सीकरी साहब ने जो 7 जजेस का 13 का पूरा जो कॉम्बिनेशन था, उसमें 7 ने जो जजमेंट दिया था उसमें कहा था संविधान के मूलभूत जो चीज़ें हैं उसे नहीं बदली जाती, जैसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ का यह कंसेप्ट आपको जीवन भर याद रखना चाहिए। इसी तरह से हर जजमेंट में कुछ न कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट दिया हो या कोई हाई कोर्ट दिया हो। खास करके आपको अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना है, हाई कोर्ट को सेकेंडरी आपको मान के चलना होगा। इस केस का आज कहाँ इस्तेमाल होगा, जिस दिन आप इस केस के बारे में देख रहे हैं उस दिन ही सोचिए कि जो ये केस जो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसका उपयोग मैं कहाँ किस केस में अपनी फाइल में कर सकता हूँ। आपके पास जो फाइलें हैं 10, 20, 25, 50, 1000, लाख के केस में, उनमें आप मार्क में लिख लें, कहीं ना कहीं रिमार्क कर लें कि यह यहाँ पे मुझे इस केस का उपयोग इस फाइल में करनी ही करनी है। एक सिंबल के रूप में इंडिकेटर लगा लें,
तभी आपका काम बन पाएगा। रोज एक लैंडमार्क केस 1 ईयर में आपका, अगर इस तरह से लैंडमार्क का, आप जानते ही हैं लैंडमार्क केस का होता है जिसका कोई एक बड़ा आधार होता है, जैसे केशवानंद भारती, शंकरी प्रसाद, आप देखेंगे गोलकनाथ केस देखेंगे, यह सब लैंडमार्क केस के समय ही अपने आप को स्थान रखते हैं। इस तरह से बहुत सारे केस ऐसे आप देखेंगे, मेनका गांधी केस भी लैंडमार्क का केस के काम करता है। इस तरह के केसेज को आप उन्हें याद करते चलें। अगर एक केस एक दिन याद करते हैं तो साल में 365 केस आपके लिए उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी एक विधा को चुन लेते हैं तब, अगर आप पूरे लॉ को लेकर चलते हैं तो हो सके इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो ये ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसे फॉलो करने के बाद आप खुद को चलता फिरता एक लीगल डेटाबेस बन जाए। जैसे आज गूगल है, जिन लोगों के पास त्वरित, क्विक या इमीडिएट आंसर देने की जो क्षमता अपने को डेवलप कर लिए हैं, उन्हें आज बोलचाल भाषा में गूगल बाबा या गूगल देवता या गूगल बेटा या गूगल पिता, अलग अलग नामों से, अलग अलग, खास करके गूगल बाबा ज़्यादा फेमस है नाम, उन्हें कहा जाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे डेटा बेस मतलब एक चलता फिरता, मतलब कचहरी में जिस तरह से आप गुजरेंगे, जिस रास्ते से लोग आपको देख करके किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को एक गूगल बना चुके हैं, ये ध्यान रखेंगे। तभी आपको यह एडवोकेट बनने का सफलता मिलेगी। चलिए हम लोग स्टेप 3, चरण 3 पर देखते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर, कोर्ट, इंटर्नशिप, लीगल ड्राफ्ट। क्या है प्रैक्टिकल मतलब एक्सपोजर, कोर्ट क्या है, इंटर्नशिप क्या है, लीगल ड्राफ्टिंग क्या है। आप जानते हैं इंटर्नशिप क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, कैसे। यहाँ इस कंडीशन में अगर देखेंगे प्रैक्टिकल एक्सपोजर में कोर्ट, इंटर्नशिप और लीगल ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब किसी चीज को बना करके उसके बारे में कम से कम शब्दों में उसे प्रेजेंट करने की क्षमता डेवलप करें। और आप इंटर्नशिप किसी सीनियर के साथ जुड़ करके सीखने का काम करें, उन्हें ऑब्जर्व करें। केवल चाय और समोसा खाने पर ध्यान मत लगाएं कि 12 बज गया, अब वकील साहब समोसा चाय मंगाएंगे। समोसा चाय 2-4 सालों के लिए भूल जाइए, उसके बाद समोसा न तो खाने पड़ेंगे न तो चाय के पास आपको बैठने का समय मिलेगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आप चले जाएंगे, आप चाय से अपने को काफ़ी में कन्वर्ट कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कोर्ट की बात की जा रही है। कोर्ट का मतलब जो कोर्ट आज पूरे दिन किस तरह की बात का निर्णय दिया, पूरे इंडिया का कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उस पे ध्यान रखें। लेकिन याद करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुप्रीम कोर्ट के बाद को, उसके बाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आप लास्ट विकल्प रखें। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप अपने तक ही सीमित रखें। चलिए देखते हैं क्या करें, क्या करना, व्हाट आर यू डू। कोर्ट जजमेंट सुने। जब भी कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, डेली का डेली, आजकल तो इंटरनेट पे, आजकल गूगल पे बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, सेम डे, वहाँ से देखें। वकीलों की बहस ऑब्जर्व करें, देखें कि वकील साहब लोग, आपके सीनियर्स लोग, आपके कॉलिंग्स लोग या आपके जूनियर भी अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसे ऑब्जर्व करिए और जज साहब के एक्टिविटी को वॉच करिए। देखिए वो किस केस में किस तरह की बातें करते हैं। आप अगर देखेंगे तो पिछला केस अगले केस में कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा कुछ पार्शियली दिखाई पड़ती है। अच्छा वकील वही कहा जाता है जो अपने आप को पीछे के इतिहास को जोड़ करके, आजकल तो फैशन बन गया है अलग अलग कंट्रियों का एग्जाम्पल भी मानवता के नाम पे या किसी ऐसे लैंडमार्क केस को दे करके लोग फैसला करा लेते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मैक्सिमम केसेस जीत जाते हैं, छोटे वकील उसी केस में हार जाते हैं। इसीलिए उन्हें कोई मौकिल या कहें उनका कोई कस्टमर उन्हें पसंद नहीं करता है। मात्र यही कारण है दोस्तों, लीगल ड्राफ्टिंग करें। जो कानूनी ड्राफ्टिंग है किस तरह से इसमें लीगल शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश करें, क्योंकि अगर आप इस तरह का बातों का समावेश करेंगे तो जज के सामने आपकी एक अच्छी छवि बनेगी और आप जज के सामने उनके हीरो के रूप में दिखाई पड़ेंगे। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, जज साहब देखते ही आपसे बोलेंगे,
आइए वकील साहब, आप आते हैं तो कोर्ट में रौनक आ जाती है। आप जैसे लोगों को कोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे इंटर्नशिप करें, मैंने बताया ऊपर, आप इंटर्नशिप करें, फ्री हो तो चलेगा। इंटर्नशिप मतलब किसी के तरह से करें, स्किल की कीमत पैसे से ज़्यादा होती है। हमेशा कहा गया है ज्ञान हमेशा पैसे पर भारी पड़ता है। आज आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ज्ञान बढ़ाया और आज मैक्सिमम लोग जो पैसे वाले हैं उन पे हावी हैं। आप ले लें अडानी, अंबानी या किसी को ले लें, सब पे वो हावी पड़ते हैं, क्योंकि वह ज्ञान बढ़ाए किसमें, राजनीति में, और आज पैसे वाले उनके पैर छूते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ड्राफ्ट करना सीखें, किसी भी चीज़ को कम से कम शब्दों में किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं उसे ड्राफ्ट के रूप में समाहित करें और उसे अपने आप को एक हैबिट बनाते चले, तभी काम बनेगा। लीगल नोटिस, बेल एप्लीकेशन, रीड्स, पिटीशन, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यह सब चीज़ों पे ध्यान दें कि कैसे हम लीगल नोटिस बनाएंगे किसी चीज़ के लिए, बेल एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे रीड्स के रूप में, पिटीशन कैसे बनाएंगे, एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे। उसमें कम से कम शब्दों में लीगल वर्ड डाल करके उसको इस रूप में बनाइए कि कम पेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। मतलब छोटा सा गागर मतलब गगरी, गगरी मतलब छोटा सा घड़ा, उसमें पूरा सागर डाल देना, यह आपको आना चाहिए इन केसेज में, तभी आपकी एक छवि बनेगी। एक्सपर्ट वो नहीं जो कानून जानता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग एलएलएम या पीएचडी करके गए हैं, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी करके, लेकिन उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं बन पाई, क्योंकि वो कानून को कानून के रूप में लेते हैं, वह अपने को वहाँ चेंज नहीं करते हैं। एक्सपर्ट वो है जो कानून लागू कराना जानता है, कैसे लागू होगा, कहाँ पे किस चीज़ का एग्जाम्पल देना होगा, यह जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। केवल किताबी ज्ञान से प्रैक्टिस वकील की नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा। आज का चरण 4, स्पेशलाइजेशन चुनें। मैंने पहले भी बताया कि आपको किसी एक विधा को चुनना होगा, क्योंकि क्रिमिनल पहले देखें फिर देखें सिविल, सिविल क्रिमिनल में से जो भी अच्छा लगे आप देखिए, उसमें से किसी एक पार्ट को चूज करिए। चाहे सिविल में तो बहुत सारे पार्ट हैं, कोई एक पार्ट पकड़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी स्वर्गमय बन जाएगी, यह आप विश्वास रखिए। विधिक आज़ादी के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि हो जाएगा। यहाँ सभी कानूनों में महारत जरूरी नहीं, एक चुने और उस पर राज करें। कोई एक, जैसे कहा जाए 100 साधे सधे न एक, एक साधे 100 सधे, 100 साधे सधे न एक। आप केवल एक साधिए, सब सध जाएगा। अगर 100 साधेंगे तो एक भी नहीं सधेगा, सब चला जाएगा, यह ध्यान रखेंगे। इसीलिए आपको एक किसी चुनना है। संभावित क्षेत्र, क्रिमिनल लॉ अभी मैंने बताया, सिविल, लिटिगेशन, साइबर लॉ, टैक्सेशन, जीएसटी, फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉरपोरेट्स लॉ। ये देखिए ध्यान देंगे, आजकल ये साइबर लॉ बहुत तेज उभर रहा है। आजकल पॉल्यूशन को लेकर के अलग ही कानून की जरूरत पड़ रही है। आजकल फैमिली में भी डिस्प्यूट आ रहे हैं, इस पे भी आप कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, बौद्धिक संपदा पे भी कर सकते हैं, कारपोरेट पे भी आप काम कर सकते हैं। किसी एक पे इतना महारत हासिल कर लीजिए कि पूरे भारत के धरती पे अगर इस तरह की बातें जब डिस्प्यूट हों तो आपका नाम सर्वोपरि दिखाई पड़े। तो आपको एक क्षेत्र चुनना होगा, और क्या रूल होंगे, सागर मत बनो एक गहरा कुआं, मतलब गहराई इतनी हो कि लोग देखने का से डर जाएं, क्योंकि सागर तो दूर तक दिखाई पड़ता है, लेकिन दो लोग दूरी से डरते हैं, गहराई से नहीं। लेकिन गहराई ज़्यादा भयानक होती है। जिसे कहते हैं कि बोरवेल, बोरवेल में कोई गिर जाता है तो निकलना संभव कम हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे मशक्कत करनी पड़ती है। उसी तरह से यहाँ पे उसी की बात की गई है दोस्तों। अगर आप ध्यान देंगे, आज का ये लास्ट चरण है, चरण 5, जिसे कहते हैं स्टेप 5, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता आप जानते हैं, प्रेजेंटेशंस और पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक है। नेटवर्किंग मतलब एक दूसरे को जोड़ना। नेट आज क्या है, एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इसलिए नेट बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट्स क्या है, प्रेजेंटेशन, जैसे मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह से आप लोग
अपने जज साहब के सामने, अपने सीनियर के सामने, अपने फ्रेंड के सामने प्रेजेंट करिए, बोलिए और बताइए कि किस बात को किस तरह से रखा जा सकता है। खास करके आपको मीडियम को विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप बाईलिंगुअल प्रेजेंट करने का हैबिचुअल हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स में आपको इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के बीच में जैसे नेतागण, इंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग अच्छी बातें करते हैं, उनके बीच में जाकर के अपनी बातें रखना सीखिए और अपने विचारों को कहीं ना कहीं फैलाने का काम करिए। तो आपके लोग आपको जानेंगे और आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे और आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिलेगा। कानून में ज्ञान महत्वपूर्ण है लेकिन पहचान उससे भी ज़्यादा है। अगर आपकी पहचान नहीं है, ज्ञान है, मतलब आजकल डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया या कहें मल्टीमीडिया में आपको ज्ञान फैलाने का बहुत आसान रास्ता मिल चुका है, जो आज के कुछ साल पहले नहीं था। आज के 10, 15, 20 साल पहले जो एडवोकेट महोदय या जज महोदय अपने को किसी की बात को कहीं तक पहुंचाना चाहते थे तो बहुत समय लगता था, और वह था प्रिंट मीडिया या थोड़ा सा डिजिटल मीडिया। लेकिन आज आपके हाथ में पूरी डिजिटल मीडिया है, जिसको चाहें जैसे आप फैला सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञ जन्म से नहीं, वे सीखने की आदत से बनते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्मजात वकील नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्मजात जज नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्मजात महान नहीं होता है, उसे सीखा जाता है, सीख करके ही किया जाता है। आप सीखेंगे सब हो जाएगा, ये विश्वास रखें। विधिक आज़ादी के इस चैनल को, कि इस चैनल ने आप लोगों को इस तरह का एक माहौल देने का कार्य कर रहा है कि आप सीख करके कुछ भी पा सकते हैं। इसमें जो ताकत है वो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें करने में ताकत नहीं है। अब सब कुछ करने का ध्यान न दें। दोस्तों याद रखें, आप अगर ध्यान देंगे तो यह आपके लिए ऐसी चीज है कि जो आपकी जिंदगी बदल देगी। कैसे बदल देगी जिंदगी, आप देखेंगे। आपकी यह यात्रा किसके साथ है? विधिक आज़ादी के साथ। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है प्रैक्टिस करने में, तैयारी करने में, किसी चीज़ को समझने में, तो आप विधिक आज़ादी के चैनल पर कमेंट में लिख सकते हैं। विधिक आज़ादी हर समय हर तरह से आपके साथ खड़ा है और आपकी समस्याएं उसकी समस्या है, यह वह मान के चलता है कि भारत के हर नागरिक की समस्या विधिक आज़ादी की समस्या है। वह हल करने के लिए आपसे कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार है। तो अगर आप चाहे एडवोकेट बनना चाहते हैं, चाहे आप एलएलबी करने के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप जज बनना चाहते हैं, या आप ऊपर किसी भी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, तो आप विधिक आज़ादी के साथ जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों आज इतना ही। कल हम लोग इसी क्लास के माध्यम से कुछ और लेकर के आपको अगली सीढ़ी पर फिर मिलेंगे, ताकि आपका जो तैयारी का लेवल है, चाहे जिस भी तरह का, उसमें विकास हो सके और आप अपनी खुशियों को पा सकें। दोस्तों आज आप लोगों ने इस वीडियो को जिस मन से देखा है, इसी मन से अपने आप को अपग्रेड करिए। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।